हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मुहावरा और लोकोक्ति से होगा। तो आप लोग देखिएगा, किताब से चुना हुआ प्रश्न होगा जो कि हर साल एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जो प्रश्न होगा वही हम कराएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, आप लोग देखिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा प्रश्न को देखकर आप इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न नंबर पहले क्या है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एक पंथ और दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एक कार्य से दो लाभ होना। एक पंथ और दो कार्य काज मुहावरा का अर्थ है एक कार्य से दो काम एक कार्य से दो लाभ होना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम वहीं आप लोग को प्रश्न कराएंगे जो पूछा हुआ होगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आंखें आंखें चार होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो आंखें चार होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा। क्योंकि आंखें चार होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, आमने सामने होना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा प्रश्न को और याद करने का कोशिश करिएगा क्लास में। प्रश्न है कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो कुत्ते की मौत मरना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बुरी तरह मरना। कुत्ते की मौत मरना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बुरी तरह मरना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ है। तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें बताइएगा कि कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाना क्या हो जाएगा, तो हानि पहुंचाने का यत्न करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा और याद करने का कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बुद्धि भ्रष्ट होना मुहावरा का अर्थ हो जाता है अक्ल का पत्थर पड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है और 2018 के एग्जाम में ये पूछा है। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद करिएगा कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाच न जाने अगना टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये लोकोक्ति है कि नाच न जाने अगना टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो काम न जानना और बहाना बनाना का अर्थ होता है नाच न जानना आगना टेढ़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि दूध के दांत टूटना मुहावरा का अर्थ है। तो ये जो दिया है इसमें से बताइए कि दूध के दांत टूटना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दूध के दांत टूटना मुहावरा का अर्थ इसका हो जाएगा अनुभवहीन होना। जो ज़्यादा अनुभवहीन होता है उससे हम लोग बोलते हैं कि दूध के दांत टूटना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आप लोग प्रश्न को देखिएगा कि प्रश्न है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। आप लोग सुने होंगे गाँव में कि आगे नाथ ना पीछे पाघा। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेवारी
का ना होना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है, ये लोकोक्ति 2021 के एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम जो मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अकेला हो जाएगा। अकेला दम मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। आप लोग देखते चलिएगा किस साल ये प्रश्न पूछा है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में इसका इस प्रश्न को आने का ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग देखिएगा, इससे हम जो मुहावरा करा दे रहे हैं इससे ज़्यादा हमारे हिसाब से तो एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा, भानुमति का पिटरा मुहावरा का क्या अर्थ है। तो भानुमति का पिटरा मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार का मुहावरा होता है भानुमति का पिटारा। ये 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है कि भानुमति का पिटारा मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला प्रश्न है कि हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो हाथ खाली होना, अगर हाथ खाली होना का होता है कि पैसा कौड़ी ना होना ही, पास में अगर पैसा ना होना तो लोग कहते हैं कि हाथ खाली होना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पास में पैसा ना होना। अगला प्रश्न है कि कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है, तो तैयार होना का अर्थ मुहावरा होता है कमर कसना। ये 2020 के एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछा है। ये भी 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। तो आप लोग देखिएगा, वो याद करिएगा कि कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाना, तैयार होना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर देखिएगा प्रश्न है कि करना श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो कार्य आरंभ करना ही श्री गणेश मुहावरा का अर्थ होता है। जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कार्य आरंभ करना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, दिन दूना रात चौगुना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना खूब उन्नति करना, दिन दूना रात चौगुना इसका मुहावरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस चोरी जो हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो चोरी करना ही हाथ साफ करना हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ये 2018 के एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो बातों की जलेबी छानना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो गपशप में आनंद लेना बातों की जलेबी छानना का मुहावरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 9 2 11 होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ सही अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना 9 2 11 मुहावरा का सही अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि 2017 और 2012 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है कि अधजल गगरी
छलकत जाए एक प्रसिद्ध है। तो बताइएगा कि पदबंध है कि लोकोक्ति है कि गज़ल है कि मुहावरा है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, आप लोग सुने भी होंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका ये क्या है, तो ये लोकोक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए ये क्या है, तो लोकोक्ति है। तो आप लोग याद करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 2012 के एग्जाम में ये पूछा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा होना। ये 2012 के एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है कि हाथ का मैल होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो हाथ का मैल होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो तुच्छ वस्तु होना मुहावरा का और अर्थ होता है हाथ का मैला होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 2012 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाको चने चबाना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो नाको चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा, तो बहुत तंग करना का अर्थ होता है। नाको चने चबाना बहुत तंग करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि 2011 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है। देखिएगा 21 साल प्रश्न पूछा है, आप लोग को देख के आप लोग अनुमान लगाइएगा कि प्रश्न 2024 में इसका आने का ज़्यादा संभावना हो सकता है। दिमाग चटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो दिमाग चटना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो व्यर्थ बके जाना। व्यर्थ बके जाना का अर्थ होता है, व्यर्थ बके जाना दिमाग चटना का अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 2011 के एग्जाम में पूछा है। 2011 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है। तो बुढ़ापे की लाठी का सही अर्थ क्या है, तो किसी का सहारा होना बुढ़ापे का लाठी का अर्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चलिए आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न है कि आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होता है। तो आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होता है, तो बहुत आदर करना करना का अर्थ होता है आंखें बिछाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आग बबूला होना का सही अर्थ क्या होता है। तो आग बबूला होना का सही अर्थ क्या होता है, तो गुस्से से भरा होना आदमी को हम लोग कहते हैं आग बबूला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत गुस्से से भरा व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं आग बबूला होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न को आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा, जो कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या है। तो आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या है, तो आप लोग सुने होंगे कि आगे पीछे फिरना का सही अर्थ होता है चापलूसी करना। जो लोग चापलूसी करते हैं वो किसी के आगे पीछे घूमते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का सही अर्थ क्या होता है, तो आत्मनिर्भर लोगों को हम लोग बोलते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। असंभव काम करने के लिए किस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। तो असंभव कार्य करने के लिए हम लोग आकाश के तारे तोड़ना का मुहावरा का अर्थ होता है कि असंभव काम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग देखिएगा प्रश्न को और याद करने का कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है। तो अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो साफ इनकार कर देना ही अंगूठा दिखाना का सही अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। हम जल्दी में इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग के पास समय नहीं है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को देखिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग जितना याद देखिएगा प्रश्न को उतने याद करिएगा कि तो आप लोग के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न हर साल किसी न किसी साल पूछा हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न है कि कमर टूटना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो कमर टूटना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो निरुत्साह होना कमर टूटना का सही अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कान का कांचा होना का सही अर्थ क्या है? तो कान का कांचा होना का सही अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना ही कान का कांचा होना, बिना सोचे समझे किसी के बात पर विश्वास करना, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि बिना सोचे कान का कांचा होता है। अगला प्रश्न है कि कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो पीठ पीछे शिकायत करना को हम लोग कहते हैं कि कान भरना का मुहावरा होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? जो कपटी मित्र होते हैं उसके लिए मुहावरा का सही प्रयोग हम लोग आस्तीन के सांप को कहते हैं कि कपटी मित्र के लिए मुहावरा आस्तीन के सांप होता है। अगला प्रश्न है कि कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है? तो कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। मरने के लिए तैयार होने के लिए हम लोग बोलते हैं कि कफन सिर पर बांधना। अगला प्रश्न है कि कलई खुलना का सही अर्थ क्या है? तो कलई खुलना का सही अर्थ होता है भेद खुलना। किसी को भेद खोल देना ही हम लोग कहते हैं कि उसका कलई खुल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी का भेद खुलना। अगला प्रश्न है कि कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है? तो कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ होता है लगातार काम में लगे रहना को हम लोग कहते हैं कोल्हू का बैल होना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खून खौलना का सही अर्थ क्या होता है? तो खून खौलना का सही अर्थ होता है अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। अगर हम लोग अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं खून खौलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न को और याद करने का कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि गुदड़ी की लाल होना का सही अर्थ क्या होता है? तो गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या होता है? तो निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि गुदड़ी का लाल होना निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाने का सही अर्थ क्या होता है? तो घी के दिए जलाने का सही अर्थ क्या होता है? तो खुशियाँ मनाना हम लोग कहते हैं कि घी के दिए जलाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिराग गुल होना का मुहावरा का अर्थ है। तो चिराग गुल होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो मृत्यु होना को हम लोग बोलते हैं कि चिराग गुल होना मुहावरा का अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है? तो छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है? तो हरा देना किसी की हरा देना को हम लोग कहते हैं छक्का छुड़ा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जान खपाना का सही अर्थ क्या होता है? तो जान खपाने का सही अर्थ क्या होता है? तो बहुत शर्म करना को हम लोग कहते हैं कि जान खपाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध का दूध तथा पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? दूध का दूध तथा पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण न्याय के लिए हम लोग कहते हैं। अगर पूर्ण न्याय
आज किसी चीज़ में हम लोग अगर नया मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि दूध का दूध तथा पानी का पानी हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभाव स्वीकार करने के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो प्रभाव स्वीकार करने के लिए मुहावरा का सही अर्थ लोहा मानना। किसी को प्रभाव स्वीकार कराना मुहावरा का अर्थ होता है कि किसी को लोहा मनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो बहुत प्यारा के लिए मुहावरा का प्रयोग किसका होता है? तो आँखों का तारा। आप लोग सुने हो कि आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो बहुत परिश्रम करना का सही मुहावरा क्या होता है? तो आकाश पाताल एक कर देना बहुत परिश्रम करना का मुहावरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो आस्तीन के सांप के लिए, आस्तीन के सांप का हम लोग प्रयोग करते हैं कि जो साथी होता है अगर बीच में आप लोग को धोखा दे दे तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत आस्तीन का सांप निकला। मूर्ख के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो मूर्ख के लिए किस मुहावरा का प्रयोग होता है? तो अक्ल का दुश्मन हम लोग कहते हैं कि अक्ल का दुश्मन होना, बहुत मूर्ख होना। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेत की दीवार का क्या अर्थ है? तो रेत की दीवार का क्या अर्थ है? तो क्षण भंगुर वस्तु को हम लोग बोलते हैं कि रेत की दीवार होना, क्षण भंगुर होना। भंगुर वस्तु को हम लोग बोलते हैं रेत की दीवार होना। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होश उड़ाना मुहावरा का कौन सा अर्थ सही नहीं है? जो प्रश्न ऑप्शन दिया है उसमें बताइएगा कि होश उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। तो घबराना जो कि होश उड़ाना का सही अर्थ नहीं है, नहीं है। होश उड़ाना का सही अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना, हैरत में आ जाना, दुखित हो जाना। ये हो जाएगा होश उड़ाना का मुहावरा हो जाएगा। लेकिन घबराना जो कि होश उड़ाना का मुहावरा नहीं होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कि मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न था, इससे ज़्यादा आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये हर साल पूछा हुआ प्रश्न है। 2011 और 12 से हम प्रश्न उठाए हैं, तो जिसमें लोकोक्ति और मुहावरा का प्रश्न था। तो आप लोग देखिएगा और देख के याद करिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रतिदिन आकर इस चैनल पर अच्छा से अच्छा हम लोग वीडियो बनाए थी क्लास कराकर और वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। साइंस हो या मैथ हो या हिंदी हो, आप देखिएगा जो कि हम वही प्रश्न कराए हैं जो पूछा हुआ एग्जाम में है। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।